इंजीनियर सेफ्टी के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाएं? इंजीनियर बनने के लिए विद्यार्थी 10वीं के बाद डिप्लोमा या फिर 12वीं के बाद डिग्री कोर्स कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इत्यादि में कोर्स करने के बाद जब वे नौकरी में जाते हैं तो उन्हें फ्रेशर इंजीनियर की नौकरी मिलती है, जिसमें उन्हें कार्य क्षेत्र में या मशीनों में कार्य अनुसार कार्य करना पड़ता है। जब वर्कर या कर्मचारी से कोई कार्य नहीं हो पाता है तब इंजीनियर उनको करके बताते हैं। कई बार उनको स्वयं वर्कर जैसे कार्य करना पड़ता है। इस स्थिति में एक डिप्लोमा या डिग्री किए हुए इंजीनियर को काफी अधिक मेहनत करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में हो रहे कार्य और वास्तविकता को देखा जाए तो मेहनत के अनुसार वेतन कम मिलता है और उनकी वेतन तब तक नहीं बढ़ती जब तक वे एक अच्छे अनुभव में न पहुंच जाएं और उनकी नौकरी कुछ इसी तरीके से चलते रहती है। आज मैं इंजीनियर के लिए एक ऐसा कोर्स के बारे में बताऊंगा जिस कोर्स को करने के बाद इंजीनियर अपने पोजीशन और वेतन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उस कोर्स का नाम है फायर एंड सेफ्टी। इंजीनियर के लिए फायर सेफ्टी क्यों? फायर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कारखाना अधिनियम के अनुसार अगर आपने टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया हुआ है और आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट या अन्य उद्योग में कार्य करने का अनुभव रखते हैं, कम से कम एक सुपरवाइज़र के पद पर, साथ ही आप 1 वर्ष का फायर सेफ्टी कोर्स करते हैं तो आप एक उद्योग में सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट में कार्य कर सकते हैं। इंजीनियर 1 साल के फायर सेफ्टी कोर्स को करके अपने पोजीशन और सैलरी को और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप सेफ्टी के क्षेत्र में अनुभव बनाकर आप अपने आप को सेफ्टी मैनेजर के पोस्ट में ले जा सकते हैं। इंजीनियर के लिए इस कोर्स का उद्देश्य, एक इंजीनियर कार्य क्षेत्र से अवगत तो रहता है मगर वहाँ होने वाली दुर्घटनाओं से अनजान रहते हैं। उन्हीं सभी दुर्घटनाओं से अवगत कराना इस कोर्स का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र को सुरक्षित रखना। पाठ्यक्रम के दौरान उन सभी बारीकियों से अवगत कराया जाता है जिससे वे हर खतरे को दृढ़तापूर्वक सामना कर सकें। पाठ्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा के हर संभावित उपाय को बनाए रखने एवं उनकी मॉनिटरिंग से लेकर उपकरणों की जांच, लोगों की रक्षा आदि है। सेफ्टी मैनेजर को मुख्य रूप से कई बिंदुओं पर गौर करना होता है। हालांकि उन्हें पाठ्यक्रम के दौरान ही सभी संभावित जानकारी दे दी जाती है, जिनमें मुख्य रूप से फायर फाइटिंग, फायर प्रिवेंशन, लेबर एंड फैक्ट्री एक्ट के कोड की जानकारी, दुर्घटना के पश्चात प्राथमिक मदद उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इस कार्य में खतरे की बात की जाए तो वो बहुत हैं, इसलिए कार्य के दौरान पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्डिंग के अंदर लगे फायर उपकरणों की जांच करके सभी जरूरी जानकारी को मैनेजमेंट तक पहुंचाना भी इसी के अंतर्गत आता है। आजकल कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी इंजीनियरों की भारी मांग है। फ्रेंड, आगे के पार्ट में हम बात करेंगे इंजीनियर फायर सेफ्टी कोर्स कैसे करें और फायर सेफ्टी कोर्स कहाँ से करें। थैंक यू।